इजीली जो है वो क्लियर हो सकता है। अमूमी तौर पे हमारे से क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमारा रीडिंग का जो टेस्ट है वही अक्सर फेल होता है और रीडिंग ही डिफिकल्ट है। तो हमारी जो स्ट्रेस होती है वो मुकम्मल रीडिंग के ऊपर ही होती है, ताकि स्टूडेंट के लिए रीडिंग के टेस्ट को आसान किया जा सके। बाकी टेस्ट इजीली पास हो जाते हैं हमारे क्लाइंट्स के। तो आज हम प्रेडिक्टिव पेपर में रीडिंग का टेस्ट जो है वो लेकर आए हैं। आप इस टेस्ट को देख सकते हैं। इसको टेस्ट को करने का तरीकाकार क्या है, आपका अगर मोबाइल फोन पोर्ट्रेट मोड में है तो उसको लैंडस्केप मोड में कर लें ताकि स्क्रीन बिग हो जाए, आप ये पढ़ सकें जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्पोकन कॉर्पस कम्स टू लाइफ, ये हमारे टॉपिक की जो है वो हेडिंग है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ए पैराग्राफ दिया गया है, बी पैराग्राफ दिया गया है, सी डी ई पैराग्राफ, एफ और जी। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हैं। 1 to 6 के हमने जो है वो जवाब देने हैं। आप देख सकते हैं 1 to 6 जो है वो पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, डी, ई, एफ और जी की फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद अगले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी दी गई हैं, ये भी हम देख सकते हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है ये 10 के करीब है। तो हमने कैसे इस पेपर को करना है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं 1 to 6 के लिए। रीडिंग पैसेज 1 हैज 7 पैराग्राफ, यानी ये जो पैराग्राफ आपको दिया गया है पहला वाला, इसमें 7 पैराग्राफ है ए से जी तक। चूज द मोस्ट सूटेबल हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। ये जो आपको हेडिंग्स दी गई है 10 के करीब, ज्यादा दी गई है। पैराग्राफ जो है वो कम है, वो 7 के करीब है। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो पैराग्राफ्स है 7 के करीब, इन पैराग्राफ की आपने हेडिंग्स जो है वो चूज करनी है। ये 10 के करीब है, इनमें से कोई आप जो है वो हेडिंग चूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मूवी थी इंडिया की पुरानी बाजीगर, उस मूवी का नाम बाजीगर ये था कि उस पूरी मूवी के अंदर शाहरुख खान जो है वो जान की बाजी लिखाता था, तो वो चीज अधिक प्रोमिनेंट थी, इस वजह से फिल्म का नाम बाजीगर बन गया। इसी तरीके से ये पैराग्राफ आप पढ़ें, इसमें जो चीज प्रोमिनेंट आपको नजर आती है आप उसको माइंड में रखते हुए यहाँ नीचे जो पैराग्राफ है उनमें से कोई एक चूज कर लें और फिर आगे उसके मेंशन कर दें। यानी अगर आप समझते हैं कि ए जो पैराग्राफ है, ये जो आपने पढ़ा, इसके लिए जो नीचे से हेडिंग बन रही है वो ये 10th बन रही है, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये जो 1 पैराग्राफ है, यानी ये जो क्वेश्चन लिखा है पैराग्राफ ए, इसके आगे आप XI लिख देंगे। इसका जो जवाब है वो XI होगा। आई होप सो कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो हेडिंग्स हैं इनको पढ़ लेना है, 10 के करीब है। ग्रामर इज करेक्टेड, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, टेक्नोलॉजी लर्न्स फ्रॉम डिक्शनरी, नॉन वर्बल कंटेंट, द फर्स्ट स्टडी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, ट्रेडिशनल लेक्सोग्राफिकल मेथड्स, रिटन इंग्लिश, टेल्स द ट्रूथ, न्यू फ्रेजेस एंटर डिक्शनरी, अ कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस प्रोवाइडेड। तो ये 10 हमारे पास जो हेडिंग्स थी हमने इनको पढ़ लिया। इसके पढ़ने के बाद अब हमें आसानी हो जाएगी कि इन पैराग्राफ्स को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए आसान होगा फैसला करना कि हेडिंग कौन सी हो सकती है। तो पहला मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, बाकी चूंकि मैंने ऑलरेडी पढ़े हैं तो मैं जवाब बताऊंगा। कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी हैज बीन हिस्टोरिकली द प्रोविंस ऑफ स्टडीज प्रोफेशनल टाइप्स यूजुअली बेस्ट स्पेक्टेकल्ड who love to pour or weighty tomes and make pronouncements on the finer nuances of meaning. They were probably good at crosswords and definitely knew a lot of words, but the image was always rather dry and dusty. The latest technology and simple technology had that revolutionizing the content of dictionary and the way they are put together. ये हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा। इसके लिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 जो है ये है ट्रेडिशनल लेक्सोग्राफिकल मेथड्स, ये हमने वहाँ पे पढ़ा भी है था उस पैराग्राफ में। तो इस पहले वाले का है VI। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ A VI। अब हम उसके बाद चलेंगे पैराग्राफ B की तरफ। हमने इसको पढ़ना है तवज्जो के साथ। इसको तवज्जो के साथ पढ़ने के बाद अब हमने दोबारा लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आना है और फिर देखना है कि इसका जवाब क्या होगा। इसका होगा सेकंड, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, यानी B का सेकंड। अब हम चलेंगे जी D पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ D, C चूंकि नहीं दिया गया तो उसकी जरूरत नहीं है। D पैराग्राफ को हम पढ़ लेंगे जल्दी के साथ। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके लिए जवाब क्या होता है। तो इसके लिए जो जवाब है वो है एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं जी फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ वन जो है वो हमारे लिए क्या है, हम देख लेते हैं। उसका जवाब भी हमारे पास क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4, यानी D पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तवज्जो के साथ और इसका जवाब नीचे यहाँ से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। इसमें हमने पैराग्राफ E जो है वो पढ़ना है। तो पैराग्राफ E है हमारा, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिटन इंग्लिश वर्क इन ए वेरी डिफरेंट वे टू स्पोकन इंग्लिश फेज। तो ये था पैराग्राफ E, रिसर्चर से शुरू होके इट इज नाउ। तो इसके लिए हमारा जवाब जो है वो क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो देख लेते हैं। न्यू फ्रेजेस एंटर डिक्शनरी, ये चीज हमने जो है यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद हम अगला देखते हैं पैराग्राफ F। पैराग्राफ F, द स्पोकन कॉर्प्स कंप्यूटर शोज से शुरू होके डाउट एंड
आयरनी, यहाँ तक आता है। इसका जवाब जो है वो हम देख लेते हैं। 5th वन का जो जवाब है वो क्या हो सकता है, ये IV है, नॉन वर्बल कंटेंट। ठीक है जी। उसके बाद हम आखिरी चलते हैं पैराग्राफ जी। तो पैराग्राफ जी है हमारा फॉर द मोमेंट से शुरू होके यूनिवर्सिटीज एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी तक आ रहा है। पैराग्राफ जी के लिए हम देखते हैं, इसके लिए होगा हमारा कॉर्पोरेट रिसर्च प्रोजेक्ट, IX कॉर्पोरेट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो हमने इस तरीके से देखा कि हमारे पहले 6 क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 to 11 तक चलते हैं। द डायग्राम बिलो इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ B to F। कह रहा है कि जो डायग्राम दी गई है ये कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है जो B से F तक रीडिंग पैसेज 1 में मौजूद है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। कंप्लीट द लेबल्स ऑफ द डायग्राम विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यूज नो मोर देन 3 वर्ड्स फॉर ईच स्पेस। यहाँ पे वो हमें बताना चाह रहा है कि आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो लगाने हैं और 2 या 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो B से F तक। तो ये है जी हमारा पैराग्राफ B और ये है हमारा F। तो इन्हीं पैराग्राफ के अंदर मौजूद है B, C, D, E और F। कहता है कि इन 3 पैराग्राफ को हमने पढ़ना है तवज्जो के साथ और पढ़ने के बाद हमने फिर उस सवालों के जवाब देने हैं। चूज द अप्रोप्रिएट A to D एंड राइट बॉक्स 12 ऑन योर आंसर शीट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज दिस आर्टिकल रिटन। ये जो आर्टिकल है ये क्यों जो है वो लिखा गया। इसका जवाब भी आप जो है वो दे सकते हैं। क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 to 11 होगा कि जी 7 से 11 तक के जो सवाल है वो आपने देने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मालूमात दी गई है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डाटा फ्रॉम रिटन कॉर्प्स। ये हमने जो ऊपर पढ़ा यहाँ से हमने शुरू किया था, जैसे कि उसने हमें यहाँ पे बताया भी है था कि ये B से F तक है। तो ये हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था B, इसमें हमें इसका जवाब जो है वो मिल गया था एग्जिस्टिंग। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम 8वें में चलेंगे कीवर्ड्स एंड, ये भी हमने पढ़ा था फ्रेजेस। 9th वन में चलेंगे। 9th का है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डैश ऑफ वर्ड्स। 9th का ये मीनिंग्स, यहाँ पे मीनिंग जो है वो आ जाएगा। अब हम 10th में चलेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड डैश यूज। तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन यूज। उसके बाद हम 11 में चलेंगे, द पोर्ट्रेयल ऑफ फीलिंग थ्रू। ये आप देख लें, नॉइज एंड पर्सिस्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चूज द अप्रोप्रिएट लेटर A to D एंड राइट इट इन द बॉक्स 12 ऑन योर आंसर शीट। हमें ये कहा जा रहा है कि A से लेकर D तक जो है वो हमने सवालों के बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना है और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 12 के जो है जवाब देना है। तो हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़े, व्हाई वाज दिस आर्टिकल रिटन। ये आर्टिकल जो है ये क्यों लिखा गया, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है। इसका जवाब हम देख लेते हैं। 12वें का B होगा इसका जवाब। टू अनाउंस ए न्यू अप्रोच टू डिक्शनरी राइटिंग, यानी डिक्शनरी राइटिंग की न्यू अप्रोच जो है उसको हासिल करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है पहले पार्ट के मुकम्मल होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हमें कुछ मजीद जो है वो क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जो हमारे 13 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है मोल्स हैप्पी एज होम्स गो अंडरग्राउंड। ये एक नया टॉपिक हमें दे दिया गया है। पैराग्राफ नीचे जो है वो दिए गए हैं ABCD की शक्ल में और टॉपिक जो है मोल्स हैप्पी एज होम गो अंडरग्राउंड। तो हमने क्या करना होता है कि ये पैराग्राफ पढ़ने होते हैं ABCDEFGHI, ये I तक मौजूद है और फिर क्वेश्चंस के जवाब जो हमने देने हैं वो 13 से लेके 20 तक। इनका भी तरीकाकार वही है जो आपने पहले जो है वो किया था। रीडिंग पैसेज 2 हैज 9 पैराग्राफ, ये 9 पैराग्राफ्स हैं A to I। चूज द मोस्ट सूटेबल हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। राइट द अप्रोप्रिएट नंबर्स I to X2 in boxes 13 to 20 on your answer sheet. Paragraph A has been done for you as an example, and B there are no more headings than paragraphs, so you will use all of them. देख लें जी पैराग्राफ B क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है। तो आपने पैराग्राफ B जो है ये पढ़ना है। हम तो ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं मोस्ट से शुरू होकर गैलरी तक। इसको पढ़ने के बाद आपने जो है वो जवाब देना है कि पैराग्राफ B जो है यानी 13 है, इसके लिए अप्रोप्रिएट जो है वो हेडिंग क्या लगेगी। तो हमारे नजदीक X आई है, होम सोल्ड बिफोर कंप्लीशन। उसके बाद पैराग्राफ C जो ऊपर हमने देखा था, ये हमारा पैराग्राफ C था, द डच से शुरू होकर लैंड स्पेस तक। ठीक है जी। अब इसका क्या होगा अप्रोप्रिएट, तो इसका IX है, डेवलपिंग अंडरग्राउंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद हम मजीद नीचे की तरफ चलते हैं, 14 की तरफ देखा था आपने, 15 सॉरी। पैराग्राफ D के लिए जो है वो हमारा V3 बेस्ट है, V3। Some buildings do not require natural light। उसके बाद हम चलते हैं 17 पैराग्राफ F की तरफ। तो 17 का जो है वो हमारा I जो है वो बेस्ट है, a designer described his houses। जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 के आगे लिखा है पैराग्राफ G, यानी जो 18वें सवाल का हमने जवाब देना है वो पैराग्राफ G से देना है। तो पैराग्राफ G किधर है, ये पैराग्राफ G है। इन द US एनर्जी एफिशिएंट होम्स बिकेम पॉपुलर आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ नीचे तक जा रहा है। सेज इट इज लिटिल डिफरेंट
फ्रॉम लिविंग इन ए कन्वेंशनल अपार्टमेंट। तो ये पैराग्राफ चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें इसके अंदर जो भी मालूमात है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो हमारे लिए जवाब देना जो है वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 पैराग्राफ जी हमने देखा। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है वो हमारे पास ये 10 के करीब है। इनमें से जो हमें सूटेबल लगता है उसका फिर हम जो है वो जवाब दे सकते हैं। तो हमें लग रहा है सूटेबल ये V2 वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग अकोमोडेशन। वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग अकोमोडेशन जो है वो हेडिंग हो सकती है पैराग्राफ जी की। हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और ये पैराग्राफ H को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारा पैराग्राफ H है। नॉट एवरीवन अडैप्ट्स सो वेल से स्टार्ट होके टू रिफ्लेक्ट। अब हम चलते हैं यहाँ से जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पैराग्राफ H की जानब। नॉट एवरीवन अडैप्ट्स सो वेल और एंड हो रहा है टू रिफ्लेक्ट व्यूज एंड लाइफ। तो अब इसका जवाब देख लेते हैं कि क्या होगा। नीचे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में नंबर 3 सिमुलेटिंग ए नेचुरल इन्वायरमेंट, ये इसके लिए बेस्ट आंसर जो है वो हमारे नजदीक है। अब हम आखिरी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ I है, 20th क्वेश्चन है और ये देख लें। बट फ्रैंक सेगमोंट एंड हिज फैमिली लव देयर होबर्ट लाइफस्टाइल। हैबिट नहीं है, होबर्ट है। बट फ्रैंक सेगमोंट एंड हिज फैमिली लव देयर होबर्ट लाइफस्टाइल और ये एंड हो रहा है देयर प्ले रूम विंडोज बाय हैबिट्स। तो इसकी क्या हेडिंग हो सकती है ये भी हमने देखना है। ये हाउ एन अंडरग्राउंड फैमिली होम डेवलप, हाउ एन अंडरग्राउंड फैमिली होम डेवलप। तो वंस अगेन हमें ये पता लगा कि जो हमारे फर्स्ट 2 जो पैराग्राफ्स थे उनमें हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दे दी जाती थी और पैराग्राफ्स दे दिए जाते थे और फिर बताया जाता था कि कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो सूटेबल है ऊपर दिए गए पैराग्राफ्स के लिए। तो ये हमने क्वेश्चंस 20 जो है मुकम्मल कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 to 26 की तरफ चलेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो आफ्टर रीडिंग द पैसेज। यूज नो मोर देन 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं और राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 21 to 26। 21 to 26 तक जो है वो आपने इनके जवाब देने। पहला देख लेते हैं इसका क्या जवाब होगा। मेनी डेवलपर्स प्रेफर मास प्रोड्यूस हाउसेस बिकॉज दे। इसका जवाब जो है उसने हमें यही बताया कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो आफ्टर रीडिंग द पैसेज। ये जो ऊपर पैसेजेस हमें दिए गए हैं हमने इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमने इनके जो है वो जवाब देने हैं। और अगर हमने तो जो जवाब देने हैं वो हमारे 3 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 21 to 26 होना चाहिए। तो 21 to 26 देख लेते हैं जी। मेनी डेवलपर्स प्रेफर मास प्रोड्यूस हाउसेस बिकॉज दे सेल क्विकली। पर हमने इन पैराग्राफ्स में पढ़ा था कि ये बहुत जल्दी जो है वो सेल हो जाते हैं। सेकंड, द रिच डेवलपमेंट वाज वेलकम बाय प्लानर्स। ऊपर हमने प्लानर्स पढ़ा था। नंबर 3, वर्कमेंस हाउसेस आर बिल्ट इनटू एम्बैंकमेंट्स। EMBANKMENTS एम्बैंकमेंट्स। उसके बाद 24 चलते हैं। आइवरा सेंटर वाज डेवलप्ड फॉर एम्प्लॉइज के लिए डेवलप किया गया था। 25, जापानीज साइंटिस्ट आर हेल्पिंग पीपल डैश अंडरग्राउंड लाइफ अडॉप्ट। फ्रैंक सेगमेंट फर्स्ट अंडरग्राउंड रूम वाज यूज्ड फॉर अ कूल रूम। तो आपने देखा ये फिल इन द ब्लैंक्स ही थे हमारे पास इसके आगे। बाकी जितने भी हमने पढ़े 21 से लेके 24 तक तमाम के फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वर्ड्स आगे जो था वो मिस था। तो हमने जो ऊपर पैराग्राफ्स पढ़े थे इनमें से हमने परफेक्ट रीडिंग की हुई थी तो हमारे लिए इनके लिए जवाब देना जो आसान हो गया। पहला हमने सेल क्विकली जो है वो बता दिया, दूसरा हमने प्लानर्स बता दिया। तो इसी तरीके से हमने इन सारों के जो है वो जवाब दिए। आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 26 क्वेश्चन जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, वर्क अल्होलिक इकोनॉमी। वर्क अल्होलिक इकोनॉमी, तो ये हमारा एक पैराग्राफ आया है, इसको हमने मुकम्मल तौर पे जो है वो पढ़ना है और फिर क्वेश्चन नंबर 27 से 32 तक के जवाब देने। ये तीसरा पैराग्राफ है हमारा, आप इसे देख सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। फॉर द फर्स्ट सेंचुरी आर सो ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेड टू डिक्रीजेस इन वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉइज हु हैड बीन पुटिंग इन 12 hours days 6 days a week found their time on the job shrinking to 10 hours daily, then finally to 8 hours 5 days a week. Only a generation ago social planners worried about what people would do with all this new found free time. The US at least it seems they need not have bothered. तो आप अपने फोन को लैंडस्केप पे करके इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं स्टॉप करके। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का ये पैराग्राफ है और इसकी आपको समझ भी आ जाएगी क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और मुझे इतना पता है कि हमारे जो व्यूअर्स देखने वाले हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पढ़ता रहूं और वो खामोश होकर देखते रहे। बहरहाल मैं अब जल्दी से सवालों के जो है वो जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 to 32 ये सारा प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं। हमने यस, नो या नॉट गिवन की शक्ल में जो है वो जवाब देने हैं। पहला सवाल देख ले, टुडेज एम्प्लॉइज आर फेसिंग ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स। ये पहले पैराग्राफ में ही इसका जवाब मौजूद है। नो, ऐसा जैसा नहीं है आजकल। 28, सोशल प्लानर्स हैव बीन कंसल्टेड अबाउट यूएस एम्प्लॉयमेंट फिगर्स। 28 का जवाब जो है वो नॉट गिवन है। 29, सैलरीज हैव नॉट राइजन सिग्निफिकेंटली सिंस द 1970। तो इसका जवाब देख लेते हैं 29 का यस। 30th का द इकोनॉमी रिकवरी क्रिएटेड मोर जॉब्स, तो ये भी नो है। 31, बिलियन रिसर्च शोज दैट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज वर्क मोर एफिशिएंटली, तो ये होगा यस। 32, इंक्रीज लेजर टाइम वुड बेनिफिट टू कैरियर हाउस होल्ड, ये नॉट गिवन
गिवन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 टू 34 की तरफ चलते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ए टू डी, ए से लेके डी तक जो है उनमें से कोई अप्रोप्रिएट आपने लाइन जो है वो पिक कर लेनी है। राइट देम इन बॉक्सेस 33 टू 34 ऑन योर आंसर शीट। आपने सवाल नंबर 33 से लेके 34 तक अपने आंसर शीट के ऊपर जो है वो आपने मेंशन भी कर देना है इनका जवाब। पहला सवाल आप पढ़ें 33, बेलियन अर्ग्स दैट इट इज बेटर फॉर ए कंपनी टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स बिकॉज। ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इनमें से क्या हो सकता है? इसमें से सी होगा पीपल आर अवेलेबल टू सब्स्टिट्यूट फॉर एब्सेंट स्टाफ। उसने कहा था ज्यादा स्टाफ रख लें, फायदा ये होगा। 34 चलते हैं, टैकल थिंग्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वर्कर्स इन द यूएस टू रिड्यूस देयर वर्किंग आवर्स बिकॉज ए दे वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड कार्स और होम। ये वो घर और कारें वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 35 टू 38 की तरफ चलते हैं। द राइटर मेंशन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट हैव रिजल्टेड इन एम्प्लॉइज वर्किंग लॉन्गर आवर्स। व्हिच 4 ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मेंशन्ड? राइट योर आंसर्स ए टू एच इन बॉक्सेस 35 टू 38। 35 से 38 तक के हमने जवाब देने हैं, रीजंस बतानी है क्या रीजंस हैं। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स हमें ए से लेकर एच तक जो है वो दे दिए गए और क्वेश्चन नंबर 39 टू 40 जो है वो हमने जवाब देने हैं। नो मोर देन 3 वर्ड्स से ज्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए। तो शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं कि सवाल जो है वो हमारा किस तरीके से आ रहा है और हमने उसका किस तरीके से जो है वो जवाब देना है। जी, तो 35 का जो जवाब है वो बी होगा, एक्स्ट्रा टाइम इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। 36 का डी होगा, बेनिफिट्स एंड आवर्स स्पेंट ऑन द जॉब आर नॉट लिंक्ड। 37 का एफ होगा, लॉन्गर वर्क आवर्स इंडिकेट ग्रेटर कमिटमेंट टू द फर्म। 38 का जी होगा, मैनेजर्स एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आवर्स वर्क। तो इस तरीके से हमने जो है वो जवाब दिए 35 टू 38 से लेकर एज तक, जो भी हमें उन्होंने बताया था कि राइट मेंशन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट हैव रिजल्टेड इन एम्प्लॉइज वर्किंग लॉन्गर आवर्स, के वो एम्प्लॉइज जो ज्यादा देर काम करना चाहते हैं उनकी रीजंस क्या होती हैं। तो फिर हमने ये लिस्ट जो नीचे दी गई थी उसमें से वो रीजंस पढ़ी, हमने 4 ही रीजंस निकालनी थी। तो फिर हमने एक को 36 का नाम दिया, एक को 37 का और एक को 38 का नाम दे दिया। 36, 37, 38 का नाम दे दिया। हम क्वेश्चन नंबर 39 टू 40 चलते हैं। नो मोर देन 3 वर्ड्स हमें उसने कहा है।